हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 सलवार की कटिंग करेंगे, वो भी एक साथ। ठीक है। तो जैसे आपके पास एक ही नाप के सूट आ जाते हैं तो उनको आप कैसे कटिंग करेंगे सलवार को, तो ये मैं एक साथ ही 3 सलवार कटिंग करूंगी। ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही जल्दी आप इन तीनों की कटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कपड़ा है। ठीक है। कपड़े को सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे। तो ये मैं आपको दिखा दूं कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है कितनी है कपड़े की। तो इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा करना है। तो ये देखिए कपड़े में कान दी हुई है, इसको हम पहले सीधा कर देंगे। ठीक है। अच्छे से इसको कपड़े को सीधा कर लें, कटिंग कर लें। जो भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है साइड में से निकला हुआ है उसको आप कटिंग कर लें। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इतना कपड़ा मेरा बच्चा मतलब एक्स्ट्रा था, मतलब कान थी कपड़े में, तो मैंने सीधा कर लिया। अब एक तरीका और है कि इस तरीके से जो जॉइंट वाला हिस्सा है ना उसको आप इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से आप सेट करके देख लेंगे कपड़े को कि मतलब बराबर आ रहा है आपका कपड़ा कि नहीं। देखिए कटिंग करने के बाद फिर से मेरा इतना कपड़ा बढ़ गया, तो इसको मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी। ठीक है। अब यहाँ से आपने कटिंग कर दिया। अब इसको एक बार फिर से आप नाप करके देख लें। तो ये देखिए यहाँ से मैं लेंथ इसकी देख लूँगी नाप के। तो यहाँ पे देखिए 47 इंच आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से भी हम नाप लेंगे तो यहाँ भी आपका 47 इंच ही आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है कपड़ा, तो यहाँ से भी मैं कटिंग कर दूँगी। तो इस तरीके से आपने पहले कपड़े को बराबर कर लेना है। जो 3 सलवारें हैं उनको तीनों को ही इस तरीके से आप बराबर कर लेंगे कपड़े को। तो ये देखिए ये कपड़ा बराबर हो गया है। अब ये रेड कलर का कपड़ा है। ठीक है। थोड़ा सा मजेंटा शेड है, तो इसको भी हम बराबर कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कान नहीं थी, तो ये देखिए ये भी कपड़ा मैंने बराबर कर लिया। और ये जो ब्लू कपड़ा है ना इससे इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है। तो ब्लू कपड़े की लेंथ 47 इंच की थी और इसकी लेंथ है, ये देखिए 47 इंच से भी थोड़ी मतलब ज़्यादा है, 53.5 इंच है। ठीक है। तो ये कपड़ा ज़्यादा है। अब ये जो येलो कपड़ा है तो इसको भी हम बराबर कर लेंगे। ये येलो और रेड ये दोनों की लेंथ बराबर है 43 इंच की। ठीक है। और सॉरी 53 इंच की। तो ये दोनों कपड़े बराबर हैं। अब यहाँ पे हमने क्या क्या करना है, टेबल मेरा थोड़ा सा छोटा ही है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको सारा इसमें समझ आ जाए। तो कपड़े को हमने अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है। बिछा लेना है कपड़े को। और येलो कपड़ा मैंने अच्छे से सेट कर लिया और इसके ऊपर ही हमने मजेंटा कपड़े को सेट कर लेना है, अच्छे से बराबर से बिछा लेना है। ठीक है। खुली वाली साइड मैंने इस तरफ रखी हुई है। ठीक है। और बंद वाली साइड मैंने राइट हैंड की तरफ रखी हुई है। और ये ब्लू कपड़े को भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। मतलब तीनों कपड़ों को हमने अच्छे से सेट कर लेना है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, कपड़ा अच्छे से बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए खुली वाली साइड है, यहाँ ये मैंने ऊपर वाली साइड रखी है। और थोड़ा सा भी अगर आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा लगता है तो उसको फिर से आप छांट लें कपड़े को। अब यहाँ से हमने इसका मेज़रमेंट में आपको बता दूँ सलवार का कितना है। इसकी जो लेंथ है सलवार की 39 इंच है। ठीक है। और हमने 39 इंच में 3 इंच प्लस करना है, तो हमारा हो जाएगा 42 इंच। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 8 इंच की बेल्ट निकालनी है, तो यहाँ पे कपड़ा हमारा रह जाएगा 34 इंच। तो 34 इंच की लेंथ हमने यहाँ से यहाँ तक लेनी है। ठीक है। और हर एक कोई भी सलवार बनाएंगे इसी तरीके से आपने इसका मतलब नाप निकालना है। तो 25 इंच की बेल्ट मैंने तैयार रखनी है और 6 इंच का मैंने पोंचा तैयार रखना है। तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब यहाँ से मैंने 34 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है। तो ये 34 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है यहाँ तक। ठीक है। 14 इंच पे 14 इंच तक निशान लगाया है, यहाँ पे भी 14 इंच तक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ठीक है। जो हम पोंचा निकालते थे ना डबल फोल्ड करके 6.5 इंच का पोंचा निकालते थे, ये वही पोंचा है। ठीक है। इसको पल्ले भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे ये पल्ले की मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है। ये तीनों सलवार के पल्ले हैं तो एक साथ ही कट होंगे और यहाँ पे जो कन्नी वाली साइड है उसको भी मैं कट कर दूँगी। ठीक है। तो जैसे हम डबल फोल्ड करके इसकी कटिंग करते थे 6.5 इंच पे कटिंग करते थे, अब ये कन्नी मैंने कट कर दी है तो ये डबल फोल्ड करके 6.5 इंच ही हो गया है कपड़ा। ठीक है। तो ये तीनों पल्ले मेरे कट हो गए हैं, ये देखिए
तीनों सलवार के तीनों पल्ले कट हो गए हैं, जिनको हम पोंचे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हमने कपड़े को अपनी तरफ खींच लेना है। अब यहाँ से हमने कुंदे निकालने हैं। ठीक है, और ये देखिए ये कपड़ा साइड में मैंने छोड़ दिया है, अभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ से हम कुंदे निकालेंगे। कुंदे की जो लेंथ है वो भी हमने 34 इंच ही रखनी है, तो यहाँ पे मैं 34 इंच पे निशान लगा दूंगी इस तरीके से। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच रखना है, क्योंकि हमारे जो पोंचे थे वो 6.5 इंच थे, और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच रखा। ठीक है, निशान लगाया तो सिलाई में भी आधा इंच जाएगा, तो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, तो वो हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जैसे पोंचा कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और यहाँ पे हमने ये देखिए हमारा जो ब्लू कपड़ा था ना, ये बाकी 2 कपड़ों से थोड़ी इसकी लेंथ कम थी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसकी जो घेरा है वो रखना है सलवार का, ताकि हमें कोई जोड़ वगैरह नहीं लगाना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका मतलब जो घेरा रखेंगे, तो घेरा मैंने यहाँ पे लेना है 24 इंच का। ठीक है, ताकि हमारे कुंदे भी निकल आए और हमारी बेल्ट भी निकल आए। ठीक है, इतने ही कपड़े में, क्योंकि नीचे वाले जो कपड़े हैं 2, अगर हम पूरा घेरा भी रख देते ना तब भी हमारी बेल्ट निकल आनी थी, लेकिन हमने ऊपर वाली जो सलवार है उसको भी हमने देखना है। तो यहाँ पे मैंने 24 इंच घेरा लिया, और आसन मैंने लिया 10 इंच, और 10 इंच आसन को मैंने यहाँ पे जो 2.5 इंच लिया था ना, मार्क लगाया था, इसके साथ हमने इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारे कुंदे जो मार्किंग हो गई है, अब साइड से भी हमारे जो कुंदे हैं 2 वो निकल आएंगे। ठीक है, 34 इंच हमने इसकी लेंथ ली, और यहाँ से भी हम 34 इंच लेंथ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 34 इंच हमने लेंथ लेनी है। और ऊपर वाली साइड में हमारा जो कपड़ा बचा है, जहाँ पे हमने बेल्ट निकालनी है, तो अभी मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का यहाँ पे भी निशान लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, तो 2.5 इंच का हमने यहाँ पे भी निशान लगाया, और यहाँ से हमने लेंथ लेनी है 34 इंच की। ठीक है, तो यहाँ से 34 इंच हमने लेंथ ली। ऊपर वाली साइड में हमारा जो कपड़ा बचा है वो 4 इंच का बचा है। ठीक है, ऊपर से हमारा जॉइंट भी है, जॉइंट वाला हिस्सा मैंने इस तरफ रखा हुआ था। ठीक है, तो ऊपर से हमारा 4 इंच बचा, 4 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा देना है। ठीक है, जहाँ पे हमारा 24 इंच घेरा आएगा ना, वहाँ तक हम इस तरीके से पूरा मतलब 4 इंच कपड़ा इस तरीके से ऊपर से एंड मतलब नीचे तक हम 4 इंच तक निशान लगा देंगे। और यहाँ पे जो घेरा रखा है मैंने 24 इंच, यहाँ से यहाँ तक घेरा भी ले लिया है। अब यहाँ से हमने 10 इंच पे आसन को मार्क कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे देखिए कुंदे की मार्किंग हो चुकी है। दोनों जो 4 कुंदे हैं हमारे जो होते हैं सलवार में, तो वो मार्किंग मैंने कर दी है। मतलब तीनों सलवार के कुंदे हमारे एक साथ ही निकल आएंगे, जैसे पोंचे हमने एक साथ निकाले थे वैसे ही कुंदे हमारे निकल आएंगे एक साथ ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए ये कटिंग भी मैंने कर दी। ठीक है, तो ऐसे आप कटिंग करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, और बड़ी आसानी से आप तीनों सलवार की कटिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास एक ही लेडी के 3-4 सूट आ जाते हैं तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दूसरे कुंदे की भी मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने ये सारी कटिंग मैंने कर दी है, तीनों सलवार की एक साथ ही कटिंग की है। ठीक है, अब जो साइड में थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है, जैसे कान वगैरह निकल जाती है, तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ी सी कान है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, कटिंग करके सीधा कर देंगे हम। वैसे भी इसकी जो कन्नियाँ हैं वो कटिंग करनी ही है, क्योंकि कन्नी कटिंग कर देंगे तो सिलाई में खिंचाव नहीं आता है, अगर नहीं करेंगे तो सिलाई में खिंचाव आता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे कुंदे कटिंग हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे पोंचे भी कटिंग हो गए हैं, कुंदे भी कटिंग मैंने कर लिए हैं। अब हमारी रह गई है बेल्ट। ठीक है, तो बेल्ट के लिए ये देखिए ये जो ब्लू कपड़ा था इतना कम था। ठीक है, लंबाई में कम था। अब हमने क्या करना है, इसकी बेल्ट की कटिंग करनी है, तो कपड़े को हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे, कन्नी को कट कर देंगे। अब 8 इंच की बेल्ट हमने निकालनी है यहाँ पे, तो 8 इंच में मैंने निशान लगा दिया। अब बेल्ट मैंने तैयार रखनी है 25 इंच की, तो 26 इंच तक हम इस तरीके से लंबाई पे निशान लगाएंगे। ठीक है, तो फिर से हमने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाना है, और इस निशान को हम सीधा मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से।
तो ये हमारी बेल्ट की भी मार्किंग हो जाती है। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट की कटिंग कर दी। अब यहाँ पे हमने जो जॉइंट कपड़ा है उसको भी कट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 बेल्ट हमारी कट हो गई। अब ये जो छोटा कपड़ा था ना, यहाँ साइड से हमारे पोंचे निकल आएंगे, जो सलवार के नीचे हमने पोंचे लगाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाप करके देख लें, दोनों पोंचे आपके निकलने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का पोंचा बनाना है, तो इस तरीके से हम 3 साढ़े 3 इंच तक कपड़ा कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये पोंचे के लिए भी कपड़ा निकल गया। अब ये जो छोटा कपड़ा था ब्लू का, अब यहाँ से देखिए 4 इंच कपड़ा बचा था, जॉइंट है ऊपर से, तो ये हमारा टोटल हो गया 8 इंच। ठीक है, तो अब हमने लेंथ निकालनी है इसकी 26 इंच की। तो 25 इंच तैयार हो जाएगा, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए 8 इंच पूरा हमारा बेल्ट है जो 8 इंच की है। ठीक है, अब यहाँ से हम कपड़े को खोलेंगे दूसरी साइड वाला, तो यहाँ से हम इस तरीके से बेल्ट को निकाल लेंगे। तो हमारा कोई भी जोड़ नहीं आया है सलवार में, मतलब जो एक्स्ट्रा जोड़ लगाते थे, बेल्ट में लगाते थे या फिर कुंदे में लगाते थे, तो कोई भी जोड़ नहीं आया है। बहुत ही अच्छे से हमारी सलवार बन गई है, एकदम खुली डुली सलवार बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरी बेल्ट भी हमारी कटिंग हो जाती है और बेल्ट के लिए जो कपड़ा है पोंचे के लिए ये भी बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी तीनों सलवार की कटिंग हो गई है। ठीक है, अगर जो थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और बाकी लोगों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी बेल्ट है। अब इसको मैं स्टिच करने के लिए बाहर भेजूँगी, तो उसको पता चल जाए कि ये बेल्ट है, कुंदे हैं और ये पोंचे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट